नमस्कार जोहार। भारत में एक ऐसे विमान हादसा जिसको सुनकर हर कोई हैरान है और सबके दिलों को झकझोर करके रख दिया है। हर कोई के आंखों में आंसू है। सभी कोई दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से वो लोग बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद प्लेन हादसा की। जो विमान हादसा हुई है 12 जून की वो तारीख थी। लगभग 1:30 बज रहे थे और मात्र 45 सेकंड के दौरान वो विमान वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वो गिरने के दौरान एक बिल्डिंग से टकराती है। और उस बिल्डिंग में टकराने के बाद उनका जो फ्यूल टैंक था वो फट जाता है और इस तरीके से वहाँ पे आग का गोला दिखाई देता है, मानो कोई परमाणु बम विस्फोट हो गया हो। उसी विमान में लगभग 230 यात्री सवार थे और 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। लगभग 242 लोग उस पर सवार थे और वो अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो पूरा लबालब भरा हुआ था। कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख लीटर फ्यूल था उसमें, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन काफ़ी दूर है। बहुत घंटों का वो रास्ता था, सफ़र था, उन लोगों को तय करना था, लेकिन ये ईश्वर को मंजूर नहीं था और उड़ान भरने के मात्र 45 सेकंड के दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये कहा जा रहा है कि 242 में से एक आदमी जो बच गया है। कहा जा रहा है कि उनका ही बयान है कि वो छलांग लगाया था। जो इमरजेंसी एग्जिट गेट होता है उसको तोड़कर वो बाहर निकला था, मतलब वहाँ ऊपर से ही छलांग लगा दिया था। हालांकि वो चोटिल ज़रूर हुआ है लेकिन वो जीवित है। उनका कहना है कि मैं छलांग लगाया और मैंने भी ये मंजर देखा, शायद मैं भी नहीं बच सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा है जो मैं बच गया। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कहा जा रहा था कि लगभग 30-40 लोगों को निकाला गया था जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो लोग झुलस गए थे। इस तरीके से आग का गोला बन गया वहाँ पर कि सभी लोग झुलस गए। कई लोगों का फेस वो पहचानना मुश्किल हो रहा है, किसका मतलब इस तरीके से झुलस गए हैं। काफ़ी दर्दनाक हादसा, काफ़ी दिल को दहला देने वाला हादसा। मेरे अनुसार हम कहें तो शायद ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। हादसा हुई है लेकिन इतना कम समय में नहीं हुआ है। बहुत ऊपर से प्लेन क्रैश हुआ है, कहीं समुंदर में हुआ है, लेकिन मात्र उड़ान भरने के 45 सेकंड में ये पहली बार हुआ है। और उसमें टैंक में पूरा फ्यूल लबालब भरा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि टकराने के बाद आग जो गोला दिख रहा है वो विस्फोट हो गया था और उसी में सब झुलस गए। और ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, लगभग 650 फीट ऊपर से, कितना वो तो ज़्यादा होता नहीं है, वो हज़ारों फीट ऊपर उड़ती है वो विमान, जो मात्र सैकड़ों फीट ऊपर से वो गिर रही है। तो उसको समय बहुत कम मिला, नहीं तो एग्जिट गेट जो होता है इमरजेंसी उसको खोलकर कोई इधर उधर छलांग लगा सकते थे। बहुत कम समय मिला। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टाटा ग्रुप है, जितने भी यात्री और जो क्रू मेंबर वहाँ पे शहादत जिनकी हुई है, उनके टाटा ग्रुप की ओर से उनको 1-1 करोड़ रुपया उनको मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि सभी विमानों पर अलग अलग होता है। जैसे हम जब टिकट कंफर्म करते हैं उसी समय वहाँ पर सारी चीज़ लिखी हुई रहती है कि अगर कुछ हो जाता है तो कितना रुपया उनको मिलेगा, इंश्योरेंस वगैरह सारा चीज़ वहाँ पे लिखा होता है। तो इस बार टाटा ग्रुप ये कह दिया है कि उन जितने भी लोग वहाँ पर अपना जान गंवाए हैं उनके परिवारों को वो 1-1 करोड़ रुपया वो देंगे। ये बात हुई एक। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत शोक जताया है। कहा है कि ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, इसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट कर ये कहा कि ये वाकई में बहुत हृदय विदारक घटना है। और जो सबसे बड़ी जानकारी उस विमान में ये है कि जो गुजरात के पूर्व सीएम थे वो लंदन जा रहे थे अपने पत्नी और अपने बच्चे से मिलने के लिए, वो भी उस विमान में मौजूद थे। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये
शायद जो घटना हुई थी इंदौर और मेघालय की, वो घटना कोई भूला नहीं था, सब उसी को देख रहा था और अचानक से ये खबर आ जाता है और पूरा देश जो है आज रो रहा है। पूरा देश के लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये घटना हुआ कैसे। जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही विमान उड़ान भरती है वैसे ही 45 सेकंड के बाद वो जो पायलट थे वो कहते हैं कि इमरजेंसी है, मतलब एक वर्ड बोला जाता है मेडे मेडे। मेडे मेडे का मतलब होता है कि इस जहाज़ को अब खतरा है, ये विमान जो है पूरी तरीके से इमरजेंसी है। उसको मेडे मेडे का और एक मतलब होता है कि वो जिस एरिया में वो उड़ान भरी हुई है पूरा एरिया उनको चाहिए होता है, यानी वो लैंडिंग करेगा या इमरजेंसी कुछ उनका मतलब होता है इमरजेंसी। मेडे मेडे का मतलब होता है इमरजेंसी। तो वो पायलट जो है उनको कॉल किया था कि मेडे मेडे बोलकर, और कुछ इंजन के बारे वे बोल रहे थे और कहा जा रहा है कि वो जिस तरीके से डाउन होके गिरा दोनों इंजन जो है वो फेल हो गया था, जाम हो गया था, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी जांच नहीं हुई, जांच होने के दौरान पता चलेगी आखिर किस कारण से ऐसा हुआ। इतना बड़ा दर्दनाक घटना, इसके पीछे क्या हो सकता है रीजन, पूरा फेयर तरीके से वो जांच चल रही है। और फिलहाल जो भी पीड़ित हैं, जो परिवार के लोग हैं जो मिलने के लिए गए हैं, उनके लिए एक अलग कैंप बनाया गया है। वहाँ पर उन लोगों की जान पहचान हो रही है। उसके बाद मेडिकल में जो भी जांच प्रक्रियाएं होती है वो होगी, उसके बाद उन लोगों को सौंपा जाएगा। हालांकि फेस जो है वो पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक खबर ये भी है कि जो विमान में सवार थे उन लोगों की जान तो गई ही, जहाँ पे वो विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरी वो बिल्डिंग जो है मेडिकल छात्र का मेस था, वहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे थे। और जाहिर सी बात है कि हम और आप जब हॉस्टल में रहते थे, याद कीजिए कि वो 1 से 2 बजे के बीच का टाइम ही रहता है जब लंच हम लोग करते थे। तो जाहिर सी बात है कि लंच हो रहा था और सब कोई खाने के लिए बैठे हुए थे। उन लोगों को भी एक समय के लिए सोचना पड़ा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि अचानक जो प्लेन वहाँ पे गिरा और तोड़ते हुए, छत को तोड़ते हुए ही बार वहाँ पे किचन में जाके गिरा। और ब्लास्टिंग इस तरीके से हुआ कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर था वो भी फट गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो मेडिकल के स्टूडेंट थे वो भी कुछ 2-4 जो है उनको भी पहचानना मुश्किल हो रहा है, शायद उनमें से भी किसी की जान गई हो। पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है और हम भी और आप भी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी परिवार इससे पीड़ित हैं, भगवान उन लोगों को क्षमता दे इससे लड़ने की और उन आत्माओं को शांति प्रदान करे जो अपने सफ़र के लिए निकले थे लेकिन उनका सफ़र जो है वो अधूरा रह गया।